बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 3.3 और लेक्चर नंबर 37 है। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि लॉज ऑफ लॉगरिथम कौन से होते हैं और इन्हें किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो है इस एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे क्वेश्चंस के ऊपर। देन ये क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम कर सकेंगे। ये 4 बोर्ड पे मैंने लिखे हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है। लॉग बेस ए m इंटू एन ब्रैकेट्स में लिखा है। जब इस तरह से दो नंबर्स m और n हो और साथ बेस गिवन हो तो आप क्या करेंगे, जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, m और n आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब लॉग साथ हो और दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जब उन पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है तो वो प्लस का साइन बीच में आ जाता है। ये बात अपनी याद रखनी है। दो नंबर्स हैं और उन पर लॉग अगर अब लिखा है साथ और जब लॉग को अप्लाई करेंगे तो ऐसे कर लेते हैं कि ये जो लॉग लिखा है आपने इसको इस तरह से याद रखना है कि दो नंबर्स जब मल्टीप्लाई हो रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो नंबर हैं m और n और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उन पर लॉग जब साथ लिखा हो और लॉग अप्लाई किया जाए तो प्लस का साइन आ जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये होगी, ठीक है। अब आप जहाँ पे भी लॉग अप्लाई हुआ होगा, लॉग अप्लाई करेंगे दो नंबर्स पे जो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो लॉग जब ओपन होगा, लॉग की प्रॉपर्टी जब उन पर अप्लाई होगी, सो ओपन करने के बाद प्लस का साइन बीच में आ जाएगा और दोनों इस तरह से लिखे जाएंगे कि लॉग m प्लस लॉग n। a यहाँ पे जो है वो बेस है, यहाँ पे भी a ही होगा। अच्छा, फिर है लॉग बेस a m डिवाइडेड बाय n। अब दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, और लॉग साथ लिखा हुआ है। तो जब लॉग उसके ऊपर लॉग अप्लाई होगा जब, तो माइनस हो जाएंगे दोनों, लॉग a m माइनस लॉग a n, मतलब लॉग बेस a m माइनस लॉग बेस a n, ठीक है। इस तरह से माइनस में आ जाएगा। जब डिवाइड हो रहे होंगे तो लॉग अप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। अब एक थर्ड प्रॉपर्टी जो उनसी लॉग की है वो ये है कि लॉग किसी नंबर पर लॉग अप्लाई हुआ है और साथ ही उसी कोई पावर है, उस नंबर के ऊपर कोई पावर है, तो लॉग की प्रॉपर्टी जब अप्लाई करेंगे उसके ऊपर तो पावर क्या हो जाएगी, पावर ऊपर से स्टार्टिंग में आ जाएगी, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ आपने लॉग की याद रखनी है, आगे क्वेश्चंस पे अप्लाई होंगी, ये यूज़ होंगी। किसी नंबर के ऊपर जब पावर हो और साथ लॉग लिखा हो या लॉग अप्लाई करें उसके ऊपर, तो लॉग की प्रॉपर्टी जब यूज़ करेंगे उस पर अप्लाई होगी तो क्या होगा, पावर जो होगी ना उस नंबर के ऊपर वो स्टार्ट में आ जाएगी, लॉग से पहले लिख देंगे। ये हो गया फोर्थ प्रॉपर्टी है, जिसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, बुक में इस तरह से मेंशन है। इसको आपने किस तरह से याद रखना है, लॉग बेस बी एन। अच्छा, अब लॉग एन डिवाइड बाय लॉग बी आपने लिखा लॉग एन डिवाइड बाय लॉग बी। लॉग बी नीचे है, बेस है तो लॉग बी लिख दिया, लॉग एन लिख दिया। अब आपने कोई बेस ए यहाँ पे अप्लाई कर दी, बी यहाँ पे है, और आपने कोई बेस ए जो है अप्लाई कर दी दोनों, तो ये आपका फोर्थ जो है प्रॉपर्टी होगी। और ये इस तरह से भी लिखी जाती है। आप इस तरह से, आपको याद करना आसान है, इस तरह से याद कर लें या फिर इस तरह से, जिस तरह से आपको आसान लगे। वैसे मोस्टली इजी वे ये है इस प्रॉपर्टी को याद करने का। तो ये 4 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो आगे क्वेश्चंस पे अप्लाई होंगी और इनको यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। अब ऐसे करते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं 3.3 के। अब है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इनटू सम ऑफ डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं कि लिखना है इन मेंशन क्वेश्चंस को सम में या फिर डिफरेंस में। डिफरेंस मतलब माइनस, ठीक है जी, और सम मतलब प्लस में लिखना है आपने इन क्वेश्चंस को। अब लॉग इन पे अप्लाई हुआ है। ये दो नंबर जो फर्स्ट पार्ट है इसकी कैसे सॉल्व होगा, a मल्टीप्लाई b, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो साथ लॉग हो तो उनको जब लॉग अप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाते हैं वो ऐसे। सो ये वाले नंबर्स दो प्लस हो जाएंगे। तो हम कैसे लिख लेंगे इसको, जब लॉग इन दोनों नंबर्स पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, लॉग a प्लस लॉग b। सो ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का। अब है पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट तो कर लिया हमने क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करे थे और ऐड कर लिया। प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हुई, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की, ये वाली मल्टीप्लिकेशन वाली, और इस तरह से इसका आंसर लिख लिया। सिर्फ सम में लिखना था तो वो आ गया है। अब है सेकंड पार्ट, इसमें क्या करना है, दो नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। सो डिवाइड वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी जिसमें दो नंबर्स आपस में डिवाइड होते थे, तो इस पर सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। सो जब सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, जब दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं और लॉग जब अलग अलग उन दोनों नंबर्स पे अप्लाई करें तो किस तरह से लिखते हैं, फिर माइनस में लिखते हैं। सो मैंने क्या लिखा, लॉग 15.2 माइनस लॉग 30.5। सो ये आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का।
सम या डिफरेंस में अपने आंसर को जो था लिखना था, तो सम में फर्स्ट पार्ट लिखा क्योंकि वो सम में आ रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। डिवाइड हो रहा है सेकंड पार्ट, तो ये माइनस में लिख दिया प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब है थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट किस तरह से सॉल्व होगा? अब थर्ड पार्ट में तो मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और डिवीजन भी हो रही है। सो सबसे पहले डिवाइड की फॉर्म में देख लेते हैं इनको, क्योंकि ये पूरी टर्म 8 से डिवाइड हो रही है। सो डिवाइड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें, अगर दोनों पे अलग अलग लॉग लिखूँ तो माइनस में लिख दूंगी मैं, तो log 21 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस log 8, ये आ गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई जब हो रहे हों दो नंबर्स तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो 21 और 5 को प्लस करके लिख लूँगी जब दोनों पे अलग अलग लॉग अप्लाई किया, तो log 21 प्लस log 5 और ये log माइनस log 8। सो एडिशन और सम में मतलब सम में और डिफरेंस में आंसर आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इनमें सिर्फ एक लाइन में आपके पास आंसर आ रहा है, आपने सिर्फ एक्सप्रेस करना है अपने आंसर को सम में या डिफरेंस में लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हुए, अप्लाई करते हुए। तो तीन पार्ट्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 के कर लिए हैं। अब इसका लास्ट नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट है, इनको सॉल्व करना है। सेम इसी तरह से सॉल्व होंगे जैसे हमने बाकी पार्ट्स किए हैं 1 से लेकर 3 तक। सो फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे किस तरह से दिया हुआ है, लॉग स्क्वायर रूट है, उसके ऊपर 3 पावर है, मतलब क्यूब रूट गिवन है। सो इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि 7 डिवाइडेड बाई 15 की होल पावर 1/3, ऐसे करके लिख लिया क्योंकि रूट के ऊपर अंडर रूट के ऊपर 3 का साइन है। सो ऐसे लिख लिया। अब प्रॉपर्टी में यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ वो प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी पावर वाली, कि जब पावर हो किसी भी नंबर के ऊपर साथ लॉग लिखा हुआ हो तो प्रॉपर्टी लॉग की अप्लाई करते हुए जो पावर है वो स्टार्ट में चली जाती है। जैसे कि n पावर थी पहले, तो n स्टार्ट में आ गया। सो यहाँ पे जब मैंने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की थर्ड वाली, तो क्या हुआ, 1/3 स्टार्ट में आ गया और लॉग 7 डिवाइड बाई 15 लिख लिया। यहाँ तक हो गया। लेकिन अभी भी एक और प्रॉपर्टी भी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। कौन सी प्रॉपर्टी? क्योंकि 7 और 15 डिवाइड हो रहे हैं, तो सेकंड प्रॉपर्टी जिसमें डिवीजन हो रही हो तो माइनस में लिख देते हैं, वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। सो ऐसे कर लेते हैं कि वो प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर लेते हैं। तो जब डिवीजन हो रही हो तो माइनस में लिखते हैं, अलग अलग लॉग अप्लाई करके। तो जब मैंने लॉग 7 पर भी और 15 पर भी अप्लाई किया तो माइनस पे अपने आंसर को लिख लिया इस तरह। तो ये आंसर आ गया है फोर्थ पार्ट का। अब आप चाहें अगर तो 1/3 को log 7 के साथ और log 15 के साथ अलग अलग भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से आपका आंसर जो है वो ठीक होगा। log 15 दोनों तरह से आंसर ठीक होना है जी। अब फिफ्थ पार्ट है, तो फिफ्थ पार्ट किस तरह से सॉल्व होगा? सेम वही काम होना है, दो नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए जब अलग अलग लॉग अप्लाई होगा इन पर, तो माइनस में लिख देंगे। तो 22 log 22 की पावर 1/3 माइनस log 5 की पावर 3। जब लॉग की प्रॉपर्टी दोनों पे अप्लाई, लॉग दोनों पे अलग अलग अप्लाई किया तो माइनस में लिख दिया। अब क्या करना है, अब दोबारा लॉग की प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई हो रही है। वो कैसे? क्योंकि दोनों नंबर्स के ऊपर पावर है, यहाँ 22 के ऊपर 1/3 पावर है, 5 के ऊपर 3 पावर है, तो थर्ड प्रॉपर्टी पावर वाली मैं यूज़ करूँगी कि लॉग साथ हो, नंबर के ऊपर पावर हो तो पावर स्टार्टिंग में आ जाती है। ऐसे 1/3 log 22 माइनस 3 log 5। सो ये आंसर आ गया है पार्ट 5 का। पार्ट 5 वैसे सॉल्व कर लिया, 1/3 log 22 माइनस 3 log 5 जी। सो ये तो सॉल्व हो गया है इस तरह से। अब करना है सिक्स्थ पार्ट। सेम काम होना है सिक्स्थ पार्ट में, जैसे लास्ट क्वेश्चन भी किया था उस तरह से करना है इसको भी। अब है पार्ट 6, तो सेम तरह से ये भी सॉल्व होगा। दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, 25 मल्टीप्लाई 47 पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है 29 से। सो सबसे पहले तो अप्लाई कर लेते हैं डिवीजन वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि दो नंबर्स जब डिवाइड हो रहे हों तो उनको माइनस में लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस में लिख लिया। log 25 मल्टीप्लाई 47 माइनस log 29 माइनस में लिख लिया जब अलग अलग दोनों नंबर्स के ऊपर लॉग अप्लाई हुआ। लेकिन अभी ये मल्टीप्लाई हुई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई जब दो नंबर्स हो रहे होते थे तो उन पर फर्स्ट प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे थे। जब मल्टीप्लाई दो नंबर होते हैं तो प्लस में लिखते हैं अलग अलग लॉग अप्लाई करके। सो यहाँ पे जब अलग अलग लॉग ले लिया 25 और 47 के ऊपर, तो बीच में साइन आएगा प्लस का, तो ये लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और साथ माइनस log 29। तो ये आ गया जी आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। सबका आंसर
फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि वो किस तरह से होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, लिखा है एक्सप्रेस और साथ आगे लंबी सी नोटेशन लिखी है जिसमें लॉग है log x माइनस 2 log x प्लस 3 log इंटू एक्स प्लस 1 माइनस log x स्क्वेयर माइनस 1 एज अ सिंगल लॉगरिदम। अब ये जो सारा लंबा सा लॉग की कोई लिखी हुई है ना, टर्म लिखी हुई है ना, इसको एज अ सिंगल लॉगरिदम हम लोगों ने जो एक्सप्रेस करना है, सारा इस तरह से सोल्यूशन करना है कि लॉग एक सिंगल लॉग हो और इसके अंदर एक्सप्रेशन गिवन हो। ठीक है जी, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को करना। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सो अब क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से लिख लेते हैं कि log x, सोल्यूशन स्टार्ट किया। अच्छा, तो log x लिखा माइनस, अब log x के यहाँ पे जो ये वाली टर्म है इसमें log x के स्टार्ट में 2 लिखा है। तो देखिए जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी इसमें जब स्टार्ट में 2 एन कोई नंबर लिखा होता था तो वो पावर में चला जाता था ना, रिवर्स करें अगर इस प्रॉपर्टी को तो उलट करें। पहले तो हम ये कर रहे थे कि पावर जो थी इसको स्टार्ट में लेके आ रहे थे, लेकिन अब स्टार्ट में नंबर तो से हम पावर में लेके जा सकते हैं ना। सो ऐसे कर सकते हैं कि log x की पावर 2, स्टार्ट में नंबर था लेकिन log की प्रॉपर्टी को रिवर्स यूज़ किया तो 2 पर चला गया। सेम काम यहाँ पे भी कर लेते हैं कि 3 स्टार्ट में, तो log x प्लस 1 3 इसके पावर बन गया, क्यूब बन गया, माइनस log x स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दो लॉग की टर्म्स दोनों पे लॉग अप्लाई हुआ है, लॉग के x के साथ भी है, लॉग x स्क्वायर के साथ भी है, मतलब लॉग m के साथ भी था, लॉग n के साथ भी था। तो अब इस वाली प्रॉपर्टी को रिवर्स में लेके चलें, माइनस वाली है ना तो ये भी माइनस है, इस प्रॉपर्टी को रिवर्स में लेके चलें सेकेंड प्रॉपर्टी को, तो दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे और लॉग एक बार लिखेंगे लॉग x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ठीक हो गया, प्लस का साइन। अब ये दो नंबर्स भी माइनस में हैं तो सेम ये वाली प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करते हैं कि log m माइनस log n है, यहाँ पे log x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 है। सो इसको भी डिवाइड में करके लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ प्लस का साइन है, इस लॉग के टर्म के अंदर, इस लॉग के टर्म के अंदर दोनों के दरम्यान में प्लस का साइन है। तो जब प्लस का साइन होता था दो नंबर्स के दरम्यान में और दोनों पे अलग अलग लॉग होता था, जैसे यहाँ पे भी लॉग है, यहाँ पे भी लॉग है, बीच में प्लस का साइन है, तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करें तो इस वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी को रिवर्स यूज़ करते हैं तो लॉग एक बार लिखा और दो जो टर्म्स थी वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख ली, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, मतलब x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई x प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिख लिया। सही, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये x जो है, x की पावर 2 जो है इस वाले x से कटा, तो क्या बचा log इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाई, अच्छा अब x प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई, अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये इक्वल होता है ना x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के a माइनस बी प्लस a माइनस बी का होल फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहाँ लिख लिया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, ये वाला x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे। सही, सो इक्वल्स टू, अब ये एक पावर इससे कट गई तो क्या बचा log x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 1। सो इसको अब मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, log x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 1 की फॉर्म में जो है फाइनल आंसर आ गया है। सिंगल लॉगरिथम में जो था आंसर को एक्सप्रेस करना था, ये चीज़ गिवन थी, इसको सिंगल लॉगरिथम में लाना था, तो सिंगल लॉगरिथम में ले आए, मतलब एक लॉग और अंदर टर्म्स हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 को जो है हम लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए सॉल्व कर लिया है। अब ऐसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। क्वेश्चंस की पार्ट्स गिवन है और इन्हें भी सिंगल लॉगरिथम में एक्सप्रेस करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, वैसे वो भी नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चंस के निस्बत वो थोड़ा सा था। ये तो बहुत ही आसान है, एक लाइन में एक स्टेप में क्वेश्चंस का सोल्यूशन हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। प्लस के साइन के साथ दोनों नंबर्स के ऊपर लॉग अप्लाई है, 21 और 5 के ऊपर। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, m और n के ऊपर प्लस साइन के साथ लॉग अप्लाई था, तो जब इसको वापस रिवर्स लेके चलेंगे तो log m इंटू n, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे ऐसे, log 21 मल्टीप्लाई बाई 5, आंसर सिंगल लॉग में आंसर आ गया ना, सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में जी। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया, log इंटू 21 मल्टीप्लाई 5 आ गया। अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। माइनस साइन है और यहाँ पे log से पहले 2 लिखा है,
तो यहाँ पे log m से पहले n लिखा है तो वो पावर में चला जाता है। तो पहले ये काम कर लेते हैं कि log 25 को एज इज लिखा माइनस log 3 के ऊपर पावर 2 आ गई, ये थर्ड प्रॉपर्टी को रिवर्सली यूज़ किया। अब माइनस है तो अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी, सेकेंड वाली माइनस हो रहे हैं ना log m और log n, तो यहाँ पे log 25 माइनस log 3 की पावर 2 भी माइनस हो रहे हैं, तो इनको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो log 25 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 ये आ गया। तो जी ये आ गया आंसर पार्ट 2 का। पार्ट 3 क्या है, ये 3 पार्ट है, इसमें log x के पहले 2 और log y के पहले 3 लिखा है। तो थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए जो पावर स्टार्ट में लिखी होती है उसको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो log x की पावर 2 आ गई माइनस log y की पावर 3 आ गई। अब माइनस है तो सेकेंड प्रॉपर्टी रिवर्स यूज़ होगी, log m माइनस log n, यहाँ पे log x के माइनस log y क्यूब, सो डिवाइड में लिख दिया इनको। तो log x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वाई क्यूब आ गया सेकेंड थर्ड पार्ट का आंसर, log x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वाई क्यूब। तो ये फर्स्ट 3 पार्ट्स जो हैं इस क्वेश्चन के सॉल्व हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के। बहुत ही इजी थे ये, तो ये तो सॉल्व कर लिए। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको आ सकते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 2 आ सकता है, वो इंपॉर्टेंट बहुत है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। सो आपने इनको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, क्या है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। इसको आपने सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है जी। तो ये भी बहुत ही आसान है, ये भी फ़ौरन से हो जाएगा। क्या करना होगा, log 5 प्लस log 6 log m प्लस log n, सो log सिंगल फॉर्म में लिखा और 5 मल्टीप्लाई 6 कर लिया ऐसे माइनस log 2। अब माइनस का साइन है तो log m माइनस log n, ये पूरा का पूरा m बन गया और ये पूरा का पूरा n बन गया। तो इनको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे रिवर्स चल के, सेकेंड प्रॉपर्टी अप्लाई करके। तो log 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया सिंगल लॉगरिथम आंसर पार्ट 4 का भी। क्या आया, 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 2। सो ये फोर्थ पार्ट का आंसर भी क्वेश्चन नंबर 3 के ये आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के भी सारे पार्ट सॉल्व हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, और इस तरह से लॉग की फॉर्म में आंसर दिया है, लोगरिथमिक फॉर्म में दी गई है। जैसे हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने जब आपको लेक्चर दिया था उसमें लोगरिथमिक फॉर्म के बारे में बताया था। तो ये उस फॉर्म में एक क्वेश्चन गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। सो ऐसे करते हैं कि इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या होगा, इसे सॉल्व करते हैं, साथ साथ देखते हैं इसका सोल्यूशन किस तरह से हो रहा है। इस पे आई थिंक सो जी बिल्कुल इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी भी साथ अप्लाई होगी फर्स्ट स्टेप में। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन किस तरह से सोल्यूशन करना शुरू करेंगे, log बेस 3 टू log बेस 2 81। सो log, अब यहाँ पे log b n था ना, तो बेस b थी और n था, तो इक्वल लिखते थे log n डिवाइड बाय log b के, और a बेस थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि log जो log n था उसको log n लिखते थे, और नीचे b था बेस, तो उसको log b इस तरह लिख लिया था। तो यहाँ पे भी ये काम करेंगे, log 2 डिवाइड बाय log 3 लिख लिया, सही, log 2 डिवाइड बाय log 3 लिखा, मल्टीप्लाई सेम काम यहाँ पे करना है, log 81 डिवाइड बाय log 2 लिख लिया, log 81 डिवाइड बाय log 2। ठीक है, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, ये log 2 कैंसिल हो गए, क्या बचा, log 81 डिवाइड बाय log 3, सही हो गया। अच्छा जी, अब क्या होगा, log 81 किसके इक्वल होता है, 3 की पावर 4 के इक्वल होता है 81। सो मैंने 81 की जगह पे क्या लिखा, 3 की पावर 4 लिख दी। ठीक है, और डिवाइड बाय log 3। अब log की प्रॉपर्टी को अगर यूज़ किया जाए तो पावर स्टार्टिंग में आ जाती है, थर्ड प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाए तो 4 जो पावर है वो स्टार्ट में आ गई, और log 3 लिख दिया एज इट इज़ डिवाइड बाय log 3। ठीक है जी, अब ये log 3 कैंसिल हो गए और क्या बचा 4, और ये ज़्यादा कैलकुलेट इसे नहीं कर सकते, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर आ गया है 4। तो ये तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का इस तरह से सॉल्व हो गया है, बहुत ईजी था। अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका।
तो जी ये है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 और इसको जी सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? उसी तरह से बिल्कुल जिस तरह से फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व किया है जी, उसी तरह से सॉल्व होगा। सो उसी फॉर्म में पहले इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले log n बेस बी थी तो log n डिवाइड बाई log b लिखा था ना, ए बेस थी। सो इसको भी ऐसे लिखा log 3 डिवाइड बाई log 5। कोई बेस नहीं है, मतलब बेस 10 है, अभी बेस हमने यूज़ कर ली ना अभी यहाँ पे, ठीक है जी। सो log 25 डिवाइड बाई log 3। अब log 3 की कटिंग हो गई, क्या बचा? log 25 डिवाइड बाई 5 log 5। अच्छा 25 को 5 का स्क्वायर करके लिखा जा सकता है ना, तो 25 को 5 का स्क्वायर करके लिखा डिवाइड बाई log 5। अच्छा अब 2 पावर है तो पावर की प्रॉपर्टी लॉग पर, जब लॉग में कोई नंबर उसके ऊपर पावर हो तो प्रॉपर्टी अप्लाई करके पावर स्टार्ट में आ जाती है। तो 2 को स्टार्ट में ले आई और log 5 लिख दिया एज इट इज डिवाइड बाई log 5। अब दोनों log 5 कैंसिल आउट हो गया और 2 बच गया और ये फाइनल आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 का। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब ऐसे करते हैं लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें क्या करना है। तो जी उससे स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ log 2 इज इक्वल्स टू 0.3010, log 3 इक्वल्स टू 0.4771, log 5 इक्वल्स टू 0.6990, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। देन फाइंड करनी है वैल्यूज, कुछ पार्ट्स गिवन है उनकी। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है 32, log 32। तो log 32 को किस तरह से सॉल्व करना है? इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए जो log 2, log 3, log 5 की दी हुई हैं उनको यूज़ करते हुए log 32 की वैल्यू को सॉल्व करना है, log 32 का आंसर निकालना है फाइनल। अच्छा 32 को किस तरह से लिखा जा सकता है? 32 को 2 की पावर 5 में लिखा जा सकता है, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 सॉल्व करें इस तरह से 5 टाइम्स तो 32 आता है। सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया log 2 की पावर 5। ऐसे क्यों लिखा है मैंने? 2 की फॉर्म में क्यों आंसर लाने की कोशिश की है? क्योंकि log 2 की वैल्यू गिवन है और इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसलिए मैंने देखा कि 32 तो 2 की पावर कुछ पावर लें तो 32 आंसर आता है। सो मैंने सॉल्व किया तो 2 को 2 की पावर 5 हो, इसका एलसीएम लेना। आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके आपके पास इस तरह से आएंगे ये फैक्टर्स। सो आपने पावर 2 की पावर 5 लिखना है। तो अब क्या करेंगे? यूज़ करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। आप बेशक लिखें, मेंशन करेंगे बाय यूजिंग थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, थर्ड प्रॉपर्टी या लॉ, आप लॉ भी बोल सकते हैं, ऑफ लॉगरिथम। तो प्रॉपर्टी का लॉ जब आपने यूज़ किया तो क्या हुआ? 5 स्टार्ट में आ गया और log 2। अच्छा तो log 2 की वैल्यू क्या गिवन थी? log 2 की वैल्यू गिवन थी 0.3010। सो जब 5 को 0.3010 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया? 1.50। सो ये फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 का ये सॉल्व हो गया है। ऐसे करते हैं, अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। अच्छा सेकेंड पार्ट है log 24। सो ऐसे कर लेते हैं, 24 का पहले एलसीएम ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। सो एलसीएम लेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे एलसीएम लेना, क्योंकि स्मॉल प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से। तो 2 ही है। सो 2 1 टाइम्स 2 और यहाँ पे 2 भी आ गया। 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। अच्छा ये अब जो फैक्टर्स आए हैं 2 2 2 और 3, इन्हें यहाँ पे यूज़ करेंगे। किस तरह से यूज़ करेंगे लिख लेते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट का जी। तो log 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3। सो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए log 2 की वैल्यू भी गिवन है, log 3 की वैल्यू भी गिवन है, तो मल्टीप्लाई में आंसर है। इस तरह से फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी का। तो जब फर्स्ट प्रॉपर्टी ओपन करेंगे, log दोनों पे अलग अलग अप्लाई करेंगे, तो log 2 की पावर 3 प्लस log 3 आ गया। सो अब log की अप्लाई करने लगे हैं पावर 3 वाली, थर्ड वाली प्रॉपर्टी इसकी अप्लाई करने वाले हैं, जिसमें पावर हो नंबर के ऊपर तो वो स्टार्ट में आ जाती है। सो मैं मेंशन नहीं करी, मैं साथ बता रही हूँ आपको कि थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करें। तो 3 और log 2 हो गया। प्रॉपर्टी यूज़ करने की वजह से पावर स्टार्ट में आ गई प्लस log 3 जी। अब क्या होगा? अब 3 log 2 की वैल्यू क्या थी? 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू क्या है? 0.4771। ये सारा सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर क्या आया?
फाइनल आंसर आ गया है 1.3801, 1.3801। सो ये जी सोल्यूशन आ गया है क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 का। अब ऐसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी ये है पार्ट 3, पार्ट 3 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लॉग, अच्छा स्क्वायर रूट गिवन है तो स्क्वायर रूट को इस तरह से लिख लिया, 3, 1/3 और 1/2। अच्छा अब 3, अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको मैं सिंपल फ्रैक्शन में लिखूं तो क्या आ जाएगा, 3 3 9, 9 + 1 आ जाएगा 10, तो 10 / 3 और होल पावर 2 आ गई। ठीक है। अच्छा लॉग की प्रॉपर्टी अब अगर यूज़ कर लें, ऐसा ऐसे करते हैं 10 को भी स्प्लिट कर देते हैं दो नंबर्स में। लॉग 10 को मैंने तोड़ दिया ऐसे, 2 × 5 करके। ऐसे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 2 की वैल्यू भी गिवन है, 5 की वैल्यू भी गिवन है, /3 और होल पावर 1/2। अब लॉग की जी प्रॉपर्टी यूज़ करने लगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाय यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी। बाय यूजिंग लॉग्स प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है जी, ये आपको पता चल जाएगा। प्रॉपर्टी है थर्ड वाली प्रॉपर्टी जिसमें पावर स्टार्ट में आ जाती है। बाय यूजिंग लॉग्स थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है जी। सो 1/2 पावर स्टार्ट में आ गई है और लॉग 2 × 5 / 3 हो गया। अगेन लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, जो डिवाइड हो रहा है तो माइनस में लिख देंगे, तो लॉग 2 × 5 - log 3, डिवाइड से तो माइनस में लिख दिया। अब अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे, तो 1/2 log 2 + log 5 - log 3। अब जो है सारा का सारा हमने खोल के सारा लिख लिया है और फाइनल आंसर जो है अब हम इसको देख लेते हैं क्या आएगा सारा सोल्व करने के बाद। 1/2 log 2 + log 5 - log 3। अब सारों की वैल्यूज अगर पुट करें, ऐसे करते हैं साइड से बोर्ड जो है वहाँ पे लिख लेते हैं जी। तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे देख लेते हैं। बाय पुटिंग वैल्यूज़ अगर कहें कि बाय पुटिंग वैल्यूज़ पुट करें, कौन सी वैल्यूज़, log 2, log 3, log 5 की, तो क्या बनेगा 1/2 log 2 इक्वल है 0.3010 के, प्लस log 5 इक्वल है 0.6990 के, माइनस log 3 इक्वल है 0.4771 के। इसको सारा सिंप्लीफाई कर लें, सॉल्व कर लें तो आएगा 1/2 1 - 0.4771। जब ये दोनों नंबर्स प्लस किए तो ये 0.4771 इसमें माइनस हो गया, और इसको सॉल्व किया तो आया 1/2 इंटू, इसे सॉल्व किया तो क्या आया 0.5229, और जब इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया तो फाइनल आंसर आ गया 0.26145। तो ये जी आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 का 0.26145। ये भी सॉल्व हो गया। अब पार्ट 4 देख लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, log 8 / 3। इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है लिख लेते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका जी। तो क्या होगा, log 8 / 3 है। अच्छा log, अब 8 2 की पावर 3 को सॉल्व करें तब भी आता है, तो मैंने 2 की पावर 3 में लिख दिया। क्यों 2 की पावर 3 में लिखा स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि 2 की पावर मेरे पास है इसलिए। अब दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी मैं इनको माइनस में लिख दूंगी। बाय यूजिंग सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने इनको लिख देना है माइनस में। सो log 2 की पावर 3 - log 3 आया। अगेन बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, अब थर्ड प्रॉपर्टी को यूज़ किया जा रहा है। तो जब थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ की तो पावर स्टार्टिंग में आ गई और log 2 बन गया माइनस log 3। वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो 3 log 2 की वैल्यू है जी 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू है 0.4771। ये सारा सॉल्व करेंगे जब तो क्या आएगा, 3 को जब 0.3010 से मल्टीप्लाई किया तो आया 0.9030 और आगे 0.4771
और जब इसको आपस में सॉल्व किया सारा 0.9030 को माइनस के 0.4771 में से, तो आया 0.4251, 0.4259। तो ये सोल्यूशन आ गया है क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4 का, और आंसर क्या है 0.4259 है। तो ये जो सारी सोल्यूशन होता है, ये सारी जो कंप्यूटेशन है, ये सारी की सारी आपकी कैलकुलेटर्स में होगी, तो आपने बाय यूजिंग कैलकुलेटर्स इन सबको सॉल्व कर लेना है। तो अब ऐसे करते हैं, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का देख लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5, और 30 का एलसीएम ले लेते हैं। 30 2 से लिया, सो बन गया 2 1 5 15, सो 3 5 5 1 टाइम्स, सो 2 3 5 फैक्टर्स आ गए जिनको यहाँ पे लिख लेंगे। सो लॉग सोल्यूशन स्टार्ट किया, लॉग 30 की जगह लिख दिया 2 × 3 × 5। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब, तो सबको प्लस की फॉर्म में लिख लेंगे जी, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करके। तो लिखा बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ या प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम्स। सो क्या बन जाएगा, जब फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो log 2 प्लस log 3 प्लस log 5, ये आ गया। अब बाय पुटिंग वैल्यूज़ यहाँ लिख लेते हैं कि वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो बाय पुटिंग वैल्यूज़, ये वाला सारा लास्ट क्वेश्चन का लिखा है, ठीक है। सो बाय पुटिंग वैल्यूज़ log 2 इक्वल है 0.3010 के, प्लस log 3 इक्वल है 0.4771 के, और log 5 इक्वल है 0.6990 के। इन सब को आपस में ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 1.4771 आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट हो गई है। इसके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा सोल्यूशन और सारे क्वेश्चंस इसके समझ में आ गए होंगे, मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे पूछें। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाला हर न्यू लेक्चर आप तक टाइम पर पहुँच जाए। वीडियो को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें। और अब मैं आऊँगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 को। लेक्चर नंबर 38 होगा वो, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।